चलिए भाई, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक। तीन क्वेश्चन आते हैं हर साल। अभी जो पेपर लीक हुआ उसमें भी तीन आए थे, अब दोबारा होगा फिर तीन आए। मॉडर्न फिजिक्स और ये मिला के पता है 11 क्वेश्चन आए थे। 8 क्वेश्चन थे मॉडर्न फिजिक्स के और तीन क्वेश्चन थे इससे। उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, एरर पढ़ें, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ें, डायमेंशनल एनालिसिस है, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स, इन सबको आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है। चलिए, हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं 40 के आसपास। सिलेक्ट कर करके लाए मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए। बस आपको फटाफट सॉल्व करना है। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके क्या लिखा है भाई? इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ हालो सिलेंडर। कह रहा है एक हालो सिलेंडर है, हालो सिलेंडर। क्या है भाई? एक हालो सिलेंडर है, उसके बाद दो रेडियाई है। ठीक। मतलब थोड़ा थिक होगा, फिर क्या होगा थोड़ा सा। उसके बाद दो रेडियाई है, एक इनर और एक आउटर। तो ये इनर होगी R1 और यहाँ से यहाँ तक की ये क्या होगी? आउटर वाली। ठीक। कुछ ऐसा होगा। पूछा क्या है हमसे? विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर देयर वैल्यूज आर दिस एंड दिस। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है थिकनेस ऑफ द वॉल बताओ। क्या बताना है आपको? आपको बताना है थिकनेस ऑफ द वॉल। बताओ थिकनेस ऑफ द वॉल क्या होती है। ये थिकनेस आपको पूछा है, ये जो इसकी थिकनेस है ये इतनी। ये थिकनेस कैसे निकलेगी? R2 - R1, सही ना। R2 आउटर रेडियस से इनर रेडियस को हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा? थिकनेस आ जाएगी। देख लो आउटर रेडियाई कितनी है? 4.23। कितनी है? माइन वो तो एरर है, साथ में एरर है। 3.87 माइनस करो, कितना आएगा? 6 आ रहा है। मतलब यही आ रहा है इसी में से। अब एरर कैसे निकलेगी? मतलब ये माइनस हो गया 0.36। तो हमें एरर के साथ लिखना है। हमें पता है कि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो हम क्या करेंगे? दोनों एरर को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर क्या होती है? दोनों एरर ऐड हो जाएंगी। तो कितनी है एरर दोनों में? 0.01 प्लस 0.01, तो कितना आ जाएगा? 0.02। एरर के साथ अपनी जो आएगी जीरो, ये आएगा फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। देख लो, एरर हमेशा क्या होती है? ऐड होती है, पता है ना। मैंने चलो आगे बढ़े दूसरे पे। चलो, तेरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वॉट। तेरा कौन है जो वॉट नहीं होगा? वॉट, जूल पर सेकेंड। वॉट ही होता है, पता है आपको। वॉट की ये दूसरी यूनिट है, जूल पर सेकेंड, मतलब वर्क अपॉन टाइम। पहला तो करेक्ट। हमसे पूछा है नॉट ट्रू। एम्पियर स्क्वायर, पावर का फार्मूला पढ़े हो क्या? I²R पढ़े हो? आई क्या होता है? करंट। करंट की यूनिट एम्पियर का स्क्वायर और रेजिस्टेंस ओम होता है, इसका मतलब ये भी करेक्ट। इस पे आते हैं बी वाले पे। ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, P इज इक्वल टू VI। पढ़े हो? ये क्या होता है? वोल्टेज। तो वोल्ट है, ये होता है एम्पियर, ये करंट है, ये भी तो पावर है, मतलब ये भी सही। इसका मतलब ये गड़बड़। एम्पियर वोल्ट, ये कौन सा फार्मूला होता है? ये कोई फार्मूला ही नहीं। ये कोई फार्मूला ही नहीं है। पावर क्या होता है? I/V होता है। ये कौन फार्मूला है? ये नहीं। इसका मतलब हमारा जो इनकरेक्ट है वो क्या है? वो डी ऑप्शन होता है, करेक्ट हो जाए। ठीक है। आगे बढ़े। तो धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलो, इसका बता दो तो। ये मैंने एक लेक्चर और लिया है, उसमें इसको बताया था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये आ सकता है, ध्यान रखना, इसीलिए लिया गया। चलो बताएं आप फट से। क्या कह रहा है? वन फर्मी। वन फर्मी किसके इक्वल? 10⁻⁻15 के। क्या है? सही है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है। वन पारसेक किसके बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर के। वन लाइट ईयर कह रहा है 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। आपको इसमें बताना है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है, बताओ कौन सा इनकरेक्ट है भाई। पहला सही है, वन फर्मी, ये तो पता है ना कि ये सही है। अरे भाई ये तो सही है ना, ये तो जानते हो कि ये सही है। हाँ, चलो इसका बताओ, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, याद है, ये भी करेक्ट, इतना ही होता है। वन पारसेक कितना होता है, ये भी सही है, 3.26 लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 9.46। ये पता है, यही गड़बड़ है, ये यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 10 की पावर 15 होना चाहिए था, यही आपका क्या है। अब मुझे बताओ चारों में सबसे बड़ी कौन है? एक लाइट ईयर 10 की पावर 12 मीटर, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 10 की पावर 11 मीटर, और वन पारसेक लाइट ईयर्स भी बड़ा है, 3.26। इसका मतलब सबसे बड़ी यूनिट होती है पारसेक, फिर देन लाइट ईयर, देन क्या होगी, उसके बाद आएगा लाइट ईयर, उसके बाद क्या आएगा भाई, एयू, मतलब एयू का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये हमारा ऑर्डर है, इस ऑर्डर को मैंने बताया था, एक बार और बता चुका हूँ, और ये उसका डेटा है। आगे बढ़ते हैं। A person measures mass of three different particles, this, according to the rules for arithmetic operation with significant figure। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखें और इनको ऐड करके बताएं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, पहले हम नॉर्मली उसको ऐड करते हैं, फिर जो आंसर होता है वो मिनिमम डेसिमल के अकॉर्डिंग होता है, मतलब उन तीनों में जो मिनिमम डेसिमल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। चलो पहले देखते हैं इसमें कितना डेसिमल, इसमें दो डेसिमल है, एक दो, इसमें एक डेसिमल है, इसमें तीन डेसिमल है, मतलब मिनिमम कौन है, ये मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो एक डेसिमल में आएगा, इसका मतलब जो मिनिमम होगा। एग्जाम में पहले ऑप्शन देखेंगे एक डेसिमल में कौन सा है, तो डायरेक्ट टिक कर देंगे, अगर दो होगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। कितने डेसिमल है, तीन, नहीं होगा। जीरो डेसिमल नहीं होगा, दो डेसिमल नहीं होगा, बचा देखो एक डेसिमल, इसका मतलब सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर दो एक डेसिमल वाले होंगे तो ऐड करके चेक कर लेंगे, आगे बढ़े। चलो, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन एस v is equal to a plus bt plus ct square, the velocity is meter per second when the unit of a। ये तो आसान, इसमें कुछ है ही नहीं, तो सबसे आसान है v is equal to a plus bt plus ct का स्क्वायर। ऐसा पूछता है कि बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी सी क्या होगा, आप इसको निकालना, ठीक, मैं बता, चलो इसका मैं बता देता हूँ। मैं बता, ये वेलोसिटी है तो ये पूरा वेलोसिटी होगा, ये भी पूरा वेलोसिटी होगा, ये भी वेलोसिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, एक वेलोसिटी को ही हम वेलोसिटी से ऐड कर पाए, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी में हम मास ऐड कर देंगे या मास में लेंथ ऐड कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता। तो जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वही ए का होगा, और वही बी टी का होगा, मतलब वी का क्या होगा, एल टी माइनस वन, वही किसके बराबर होगा, ए के, वही किसके बराबर होगा, बी टी के, वही किसके बराबर होगा, सी इंटू टी स्क्वायर। हमें ए का पूछा है तो ए का क्या होगा, एल टी माइनस वन, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, तो इसकी भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन फार्मूला पूछता तो ए का यही होता, बी का क्या होता, टी नीचे जाता फिर ऊपर चला जाता, तो बी का क्या हो जाता, टी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा फिर एक माइनस बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो फिर सी आ जाता है, क्या आ जाता है, एल टी माइनस थ्री। तो अगर हमसे कहा जाता है ए बी सी का बताओ, तो ए है हमारा एल टी माइनस वन, बी हमारा, या वो आगे पीछे भी कर सकता है, ए बी बाई सी कर दे या ए सी बाई बी कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। और एल टी माइनस थ्री, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, एल क्यूब, तीन दो पाँच एक छः, पी की पावर क्या आ जाएगा, -6। ऐसा कुछ अगर पूछा तो ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1/20 अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। खैर पहले इसमें चेक करो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है किसके पास। इसके पास देखो जीरो से स्टार्ट होता नहीं है, डेसिमल नंबर है तो नॉन जीरो से स्टार्ट होगा, और डेसिमल नंबर है तो आगे सारे काउंट होंगे, तो यहाँ चार सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो नहीं होगा, हमें कितने में चाहिए, हमें तीन में चाहिए। 10 की पावर हम काउंट नहीं करते कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ तो दो सिग्निफिकेंट फिगर,
कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? दो। इसमें आ जाओ। नॉन जीरो नंबर से स्टार्ट होता है, डेसिमल में आगे सारे काउंट होते हैं, तो कितना हो गया? दो सिग्निफिकेंट। इसमें आ जाओ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? तीन। हमसे तीन ही वाला पूछा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। समझ गए? आगे बढ़ जाए। बताओ भाई, आगे बढ़ जाए। चलो, देख लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ो, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। There are physical relations involving addition and subtraction cannot be derived by dimensional analysis। सही बात। अगर कोई चीज फिजिकल रिलेशन जिसको हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से थोड़ी डिराइव कर पाएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम कैसे बता पाएंगे कि फिजिकल रिलेशन? हम उसमें डेवलप ही नहीं कर लेते। हमें अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया है और हमें फिजिकल रिलेशन चाहिए, तो हम उसको डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो सर्सन जो ट्रू है, दूसरे पे आते हैं। न्यूमेरिकल कांस्टेंट, सही बात। कोई नंबर है, 10 है, 5 है, कुछ भी है, न्यूमेरिकल नंबर्स भी हम मेथड ऑफ डायमेंशन से डिराइव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन ये उसको एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है, ये उसको एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है। मतलब दोनों सही है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है आपके, कि कोई फिजिकल रिलेशन हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम नेगेटिव लगा पाएंगे, और हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को, कोई नंबर है, 10 है, पाई है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये बताओ। तेरा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये वाई है, इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ थ्री डेराइव्ड क्वांटिटीज, नेमली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ठीक है, कैपिटल जी है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच है, और स्पीड ऑफ लाइट सी है। ये अल्फा बीटा गामा है, तो पूछा अल्फा बीटा गामा क्या होगा। सॉल्व किया जाए इसको। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया ना। हाँ। पहले है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस होता है क्या, पहले बता। पहले सबके फार्मूले मुझे बता दो। यंग मॉडुलस होता है, बताओ क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आपको पता है स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, मतलब जो यंग मॉडुलस होता है वो एक्चुअल में प्रेशर होता है। यंग मॉडुलस, प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब क्या होते हैं? इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। ये तो डायमेंशन लेस हो गया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है ml t-2। तो नीचे एरिया है, तो एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा सॉल्व होके? तो भाई, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है LT-2, एरिया होता है एल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा? ml-1 t-2। ठीक है। तो ये आपका यंग मॉडुलस है। तो मैं यार, एग्जाम में सब डायरेक्ट में पता होना चाहिए, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं। जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर ले उतना बढ़िया आपके लिए। ठीक है, इसलिए आपको सब पता होना। ये सी है, क्या है सी? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्या हो जाएगा? LT-1, और इसकी पावर क्या लेनी है? ए लेनी है। ठीक। चलो, दूसरा क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आपको पता हो, जो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है, वो एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। वो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है भाई। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? MVR, और यही होता है NH/2 पाई। तो पता है ये कांस्टेंट होता है, बोले हो ना, बोर्स मॉडल। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ध्यान से बताओ। मास है, वेलोसिटी होती है LT-1, डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ml² t-1, पावर आ गया b। तो तीसरा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे आता है भाई? फोर्स का फार्मूला पढ़ना ना, जी। क्या होता है? F × r²। मैंने डायरेक्ट ले लिया इधर उधर करके। जी M1 M2। फोर्स क्या होता है भाई? ml t-2। डिस्टेंस क्या होती है? L²। नीचे है m²। ठीक। m² ऊपर जाएगा -2, तो एक m निकल जाएगा, तो क्या बचेगा देख लो। तुम्हारा बचा m-1। L² × L क्या हो गया? L³। और साथ में क्या बचा? t⁻², ये पावर c। ऐसे ही करते हो ना, देख लो। अब क्या करते हैं? कुछ नहीं। अब दोनों की, जो इधर m की पावर है और जो उधर m की पावर है, जो l की वो क्या करते हैं? दोनों तरफ बैलेंस करते हैं। इधर देखो m की पावर क्या है? m की पावर है 1।
इधर एम है ही नहीं, इसमें है एम की पावर है बी, तो मैं लिखूंगा बी। यहाँ एम की पावर है देखो माइनस सी, तो यहाँ लिखूंगा बी माइनस। तो जब यहाँ लिखोगे तो क्या लिखोगे, एम की पावर बी माइनस सी, ये तो आएगा ना। एम की जब दोनों पावर ऐड करोगे भाई, तो यही आएगा ना। यहाँ से एम की पावर बी था और एम की पावर माइनस सी था, तो जो दोनों एम की पावर सेम लिखोगे तो बी माइनस सी लिखोगे, तो ये पहली इक्वेशन बन गई। चलो एल से देखो, यहाँ एल की पावर है -1, यहाँ एल देखो, एल की पावर ए, एल की पावर 2b, एल की पावर 3c, मतलब a प्लस 2b प्लस 3c, ये इक्वेशन 2। चलो टाइम देख लो, टाइम क्या है यहाँ पे -2 है, इधर माइनस क्या, इधर माइनस ए है टाइम की पावर, इधर टाइम की पावर -b है, और इधर टाइम की पावर -2c है, ये इक्वेशन 3 है। अब एग्जाम में अच्छा मैंने ए बी सी माना है, वहाँ अल्फा बीटा गामा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं ऑप्शन से इसको मैच कराऊंगा, किससे, ऑप्शन से। अब इसको एग्जाम में ऑप्शन से मैच कराना है, सॉल्व नहीं करने लग जाना इसको इक्वेशन बना बना के, ठीक है। अगर मैं ए मतलब मैंने ए अल्फा बीटा गामा को ए बी सी माना, तो बी माइनस सी, बी क्या है, ये बी है -1, और माइनस सी है -1 -2 +2, मतलब 1 आ जाएगा, मतलब ये मैच कर रहा है ये। इस पे आते ए प्लस 2b प्लस 3c, ए 7 प्लस 2b मतलब -2 प्लस 3c मतलब -6, मतलब -6 -8 और +7, तो -1, ये भी मैच कर, इसको भी मैच करा लें, ठीक है। तीनों में माइनस पहले बाहर ले लो, पहले माइनस बाहर ले लो, तीनों में माइनस है ना, माइनस माइनस बाहर ले लो, a प्लस बी प्लस 2c, ए है 7 प्लस 2b का मतलब 2 इंटू -1, नहीं सिर्फ b है, सिर्फ b है, तो क्या लिखूंगा, a की वैल्यू लिखूंगा 7 प्लस बी है -1 प्लस 2c, मतलब 2 इंटू -2, तो 7 - 5, 7 - 5 2 आया, और बाहर माइनस लगा -2, इसका मतलब पहला ही मैच कर रहा है, हमारा पहला ही मैच कर रहा है। समझ के, जैसे इक्वेशन बन जाए ऑप्शन से आप इसको मैच करा सकते हैं, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, सही है ना सब, मैच कर लो आप। मैं आगे बढ़ूं, अगला है ये, इन द इक्वेशन y इक्वल टू पी क्यू tan qt, y represents position, P and Q are unknown physical quantities and T is time dimensional formula of P। तो पहले इसको देखो, tan आपको पता है ये क्या होता है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, डायमेंशनलेस, तो जो ये है Q, तो Q इंटू टू का डायमेंशनल फार्मूला कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब 1 होगा, मतलब Q जो होगा 1/t होगा, 1/t का मतलब T होता है T, इसका मतलब ये आएगा T की पावर -1, ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा Q का। वो पता है जो y का डायमेंशनल फार्मूला होगा, ये थोड़ा ये पूरा डायमेंशन हटा दो इसको, y बराबर क्या है, y जो होगा डिस्टेंस है ना, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस ही होती है, तो y इक्वल टू पी क्यू है, हमसे p पूछा है, p आ जाएगा y/q, और y है डिस्टेंस, तो l आ जाएगी, और q वहां निकाल चुके हो, कितना है भाई q है t-1, तो t-1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब lt आ जाएगा। lt कहाँ है, lt l की पावर 1 t की पावर 1, कौन सा बी ऑप्शन, ये तो इजी था, ये तो इजी था। आगे बढ़ते हैं, हेनरी पर ओम कैन बी एक्सप्रेस्ड, बताओ क्या है इसका, बताएं भाई फट से, ये तो आसान है, पढ़े हो ना करंट, आरसी सर्किट पढ़े हो, आरएन सर्किट पढ़े हो, टाइम कांस्टेंट पढ़े थे, हाउ, क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे आरसी और एक पढ़े थे L/R, पढ़े थे, याद है। हाँ, एल क्या होता है, एल की यूनिट इंडक्टेंस हेनरी होती है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो हेनरी पर ओम क्या है, टाइम कांस्टेंट का मतलब ये टाइम ही है, इसका मतलब टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। अगर ओम इंटू फैराडे होगा तो, कैपेसिटेंस फैराडे होता है ना, ओम इंटू फैराडे लिखा रहेगा, तो ये भी यही होगा क्या, सेकेंड, समझिए, तो इसका बहुत यूज होता है डायमेंशन एनालिसिस में। चलो इसका बताओ,
एरर इन द मेजरमेंट ऑफ विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, ये 2024 नीट में आया भी हुआ है। इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई, अगर अचानक से आ जाए, मतलब हमें अनप्रिडिक्टेबल हो, जो हम प्रिडिक्ट ही ना कर पाए, अचानक से टेम्परेचर वेरी कर जाए, करंट वोल्टेज में चेंज आ जाए, तो हम जो अनप्रिडिक्टेबल चेंज होता है वो उस एरर को हम रैंडम एरर बोलते हैं। कहाँ है भाई रैंडम एरर? पर्सनल एरर तो आपसे अच्छी कौन जानता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड, इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड लेंथ आर दिस। ये तो आसान है। डेंसिटी का फार्मूला बताओ भाई। डेंसिटी का फार्मूला बताएं आप। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होगा? मास होगा एम, वो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, अगर लेंथ जो साइड है जो भी है तो क्यूब होता है। अब हमें एरर दिया है किसमें? मास में कितना है? 4%, और लेंथ में कितनी है? 3%। तो क्या करें? कुछ नहीं, मास की पावर 1 है, 1% पावर इंटू एरर, 4% है तो 4 लिखो प्लस साइड, जो लेंथ है जो साइड है उसकी 3 इंटू कितना आएगा? 3%। थ्री थ्री 9 4 13, टोटल कितना परसेंट एरर आएगा? 13%। ये आंसर, ये तो इजी था। ये भी आसानी है ना, देखो कितना आसान। ए की पावर कितनी है? 2। ए में एरर कितना है? ऐसे निकालते हो ना डायरेक्ट। ए में ए बी सी डी सब कंटिन्यू दिया ना, पहले चेक कर लेना, आगे पीछे भी लिख देता है, ध्यान देना है। ऐसा ना बी पहले लिखा हो, ए बाद में, सी कहीं और, ध्यान देना है। ए बी सी डी सब सीरियल वाइज लिखा है तो सीरियल वाइज ले लेंगे। ए की पावर कितनी है? तो ए में एरर है 1%, बी की पावर 3 है, एरर कितना है? 2%, सी की पावर 1 है, एरर है 3%, डी की पावर 1 है, एरर है 4%। कितना है? 2 + 6 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 6, 15% एरर। अरे 14%, 6 2 8, है ना? देख लो भाई, 2 1 2, 6 2 8, सही तो है ना? 2 1 2, 3 2 6, ठीक है। 3 1 3, 4 1 4, 4 3 7 6, 13 2 15, 15% आएगा ना? कितना आएगा यहाँ पे? 15% है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो डायमेंशनल फार्मूला बताओ किएगा क्या होगा भाई? जल्दी बताएं। ये दोनों क्या होंगे? ये कॉस फंक्शन है। ओमेगा टी पता है डायमेंशन लेस होता है। ओमेगा टी क्या होता है? थीटा होता है, एंगल। एंगल एंगल है वो, एंगल। मतलब ये है टाइम, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, मतलब के एक्स कॉन्स्टेंट होगा, मतलब 1 होगा, तो के का क्या होगा? 1/x। 1/x का मतलब 1 बाई डिस्टेंस एल, तो क्या ऊपर जाएगा? एल इनवर्स। एल इनवर्स किसमें है? एम 0 है, टी 0 है, और एल इनवर्स कहाँ है भाई? सी ऑप्शन। तो आसान है, आगे बढ़ जाए। चलो इसको बता, स्क्रीव गेज है लीस्ट काउंट, कितना लीस्ट काउंट है? 0.01 mm एंड देयर आर इतना डिविजन इन द सर्कुलर स्केल, पिच पूछा है, पिच। लीस्ट काउंट का फार्मूला बताओ क्या होता है? लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या पढ़ो? पिच अपॉन क्या पढ़ो? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये पढ़े हो? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, CSD। आगे बढ़ जाए, निकाल लोगे। लीस्ट काउंट कितना दिया है? लीस्ट काउंट दिया है 0.01 mm है, ध्यान देना, हमसे पिच पूछा है, पी। कितना डिवीजन है? 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 0.5। करेक्ट, 0.5 mm। आगे बढ़े। लेंथ ऑफ रॉड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टू रॉड? हमें एडिशन करना, और एडिशन में लेंथ ऐड होती है, एरर भी ऐड होती है, पता है ना? चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, दोनों में एरर ऐड करना है। कितनी एरर है? 0.05 है, तो 2 बार ऐड करोगे तो कितना आ जाएगी? 0.1, और इसको 2 बार ऐड करोगे कितना आएगी? 7 2 22.1, कितना आ जाएगा? यही आएगा ना ऐड करेंगे। दो सेम रॉड है, एरर भी ऐड कर दो, लेंथ भी ऐड कर दो।
जीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस है। जीरो एरर किसकी वजह से आती है? रैंडम एरर तो नहीं आती। तो जीरो एरर इसकी वजह से आती है जिसको हम प्रिडिक्ट कर पाए, जिसको हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे वो होती है जीरो एरर। जीरो एरर इसकी वजह से थोड़ी आती है, ये तो रैंडम एरर, ये तो अचानक अनप्रिडिक्टेबल है। तो जीरो एरर आएगी वहां से जहां पे हम एरर को प्रिडिक्ट कर पाए। समझ गए? सिस्टमेटिक एरर की वजह से, दोनों से तो नहीं ना। आगे बढ़े। एल है भी, ये थी रेडिशन। अच्छा है। रेडिशन हमें अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर करना है। पहले देख लो इसमें कितने डेसिमल है। इसमें है 3 डेसिमल। इसमें कितने डेसिमल पे है? 1 डेसिमल पे। मतलब आंसर में जीतेगा कौन? 1 डेसिमल वाला। 1 डेसिमल में कौन सा? एक ही ऑप्शन है। कौन? एक ही है। अगर एक में दो होता तो हम ऐड करके चेक करते, हम डायरेक्ट ऐड करते हैं कि डायरेक्ट मार देंगे, क्योंकि एक ही डेसिमल का एक ही है। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर दिया हुआ है कितना? वॉल्यूम दिया हुआ है 1.76 सेंटीमीटर की। हमसे पूछ रहा है 25 स्फीयर का वॉल्यूम बता। 25 इंटू 1.6 करना है और फिर फाइनल आंसर बताना है। मुझे इसको देखना है। ये मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई में क्या होता है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर देखे जाते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। चाहे 10 का पूछे, चाहे 100 का पूछे, चाहे 1000 का पूछे, चाहे 500 का पूछे, जितने भी स्क्वायर ले लो आंसर 3 में ही चाहिए, क्योंकि आंसर आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ऑप्शन में देख, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिर्फ इसमें है। देख रहे हो? इस बार जो क्वेश्चन आया था नीट का, जो लीक हो गया, उसमें भी तो डी ने कुछ और आंसर दे दिया था। 7.6 दे दिया। होना क्या था? 7.7 एक्चुअली। द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ दिस फाइबर। मोस्ट एक्यूरेट, अगर हम इसका मेजरमेंट करें, ये रीडिंग आ रही है, क्या आ रही है? किसी इंस्ट्रूमेंट से इस लेंथ को मेजर कर, जिसकी लेंथ है 6.28 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कौन सा मोस्ट एक्यूरेट। एक्यूरेट वो होता है जिसमें सबसे कम एरर हो। क्या हो? जिसमें क्या होगी? मिनिमम एरर, वो सबसे एक्यूरेट होगा। मिनिमम एरर जिसमें होगी उसको हम बोलेंगे क्या भाई? उसको हम बोलेंगे कि वो मोस्ट एक्यूरेट है। समझे? अब देखो डिफरेंस निकालो। मॉड में डिफरेंस हमेशा मॉड में निकाला जाएगा। उससे मतलब जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस कर देंगे। पहले वाले का डिफरेंस आ रहा है 0.28, ठीक है। ये 6.5 से उसको जब माइनस करेंगे तो आ रहा है 0.22। जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस करो, कोई मसला नहीं। 6.28 को जब 5.99 करेंगे तो 0.29 आएगा, करेक्ट। जब 6.28 को जब 6.0 से करेंगे तो 0.28। बताओ सबसे मिनिमम एरर किस में आ रही है? सबसे मिनिमम एरर दूसरे में आ रही है, ये वाला है दूसरा। इसका मतलब मोस्ट एक्यूरेट ये। हमें इसको मेजर करना था, हमने मेजर किया, 4 बार मेजर किया, रीडिंग आई है सबसे पूछा सबसे एक्यूरेट कौन है? सबसे एक्यूरेट ये है, क्योंकि इसमें सबसे कम एरर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान है, कर लोगे। टॉर्क क्या होता है भाई? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क होता है ना एफ इंटू डी। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। एल टी माइनस टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कहाँ है भाई? ए का तीसरा कहाँ है? ए का तीसरा। हाँ तो ये कैसे? ए का तीसरा है। अच्छा, ए का तीसरा यहाँ पे है और ए का तीसरा यहाँ पे। ठीक है, और कहीं नहीं। यहाँ पे ए का पहला है, यहाँ पे ए का दूसरा। इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? डेल्टा पी। तो चाहे चेंज इन मोमेंटम बोलो चाहे मोमेंटम बोलो, उसका फॉर्मूला एम वी होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मतलब एम एल टी माइनस वन, ना मास का एम, वेलोसिटी होगा एम एल टी माइनस वन, ये है। मतलब बी का पहला है। बी का पहला किसमें है? बी का पहला दोनों में है। चलो, टेंशन। टेंशन तो फोर्स होती है। टेंशन क्या होती है? फोर्स। फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सीलरेशन। चौथा हो सी का चौथा इसमें है। ये है सी का चौथा। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है? सरफेस टेंशन क्या होती है? ये होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। समझ गए?
सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट। देख लो, आगे बढ़े। चलो इसका बताओ, पढ़ो फटाक से, फटाफट सॉल्व करो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन एज दिस, वेयर ए बी एंड फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ए बी का। अच्छा, ये आपकी है, ये डिस्टेंस है x। देखो, अगर किसी चीज को किसी चीज में ऐड किया गया होगा तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, मतलब b जो होगा वो एल स्क्वायर होगा। ठीक, और u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे एनर्जी कोई भी हो, डायमेंशनल फार्मूला सेम। वर्क, एनर्जी, टॉर्क, समझ गए, इन सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम। वर्क क्या होता है? जो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बताओ। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि जो a इंटू एक्स है वो u इंटू क्या होगा, ये b है तो ये भी b है, मतलब ये एक्स स्क्वायर, ये पूरे का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि b भी एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, देखो, मुझे पता है कि ये एनर्जी u है और ये ax है, क्योंकि मुझे b का पता चल गया है कि b का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो एल स्क्वायर है। नीचे भी मुझे पता है कि वो एक्स स्क्वायर होगी, ये भी एक्स स्क्वायर होती है, ये भी एक्स स्क्वायर होती है, एक एक्स से एक एक्स हटा दो तो ए आ जाएगा यू इंटू एक्स। यू क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है भाई? एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, डिस्टेंस एक्स कितना आ गया? एम एल क्यूब टी माइनस टू। मुझे कह रहा है ए बाई बी बताओ, बस डिवाइड कर दो। ये कितना है? ये आया एम एल क्यूब टी माइनस टू, एम एल क्यूब टी माइनस टू, और नीचे आ गया स्क्वायर तो ये गया, तो यहाँ से आएगा एम एल टी माइनस एम एल टी माइनस टू। अरे ये तो कहीं है ही नहीं। कहाँ गड़बड़ हुआ भाई? बी जो होगा वो डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है, तो डिस्टेंस का डिस्टेंस ही होगा ये। फिर एक डिस्टेंस से चल, अच्छा, यू इंटू एक्स, अरे सही तो है, एम एल क्यूब टी माइनस टू, सही तो है। ए बाई बी, एम एल टी माइनस टू आ रहा है यहाँ, क्या अजीब सा दिया है। ये हटा दो, ये इसको सही कर देते, ठीक है, क्योंकि बोला है डिस्टेंस है एक्स, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो उनका तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये भी एक्स स्क्वायर होगा, तो जब इसका निकालना होगा तो मुझे पता चल गया कि बी जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक, इसलिए मैंने इसको ऐसे एज्यूम कर लिया, तो एक्स स्क्वायर से एक एक्स लिया तो यू इंटू एक्स, सही है। आगे बढ़े। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? अगर इसको सॉल्व कर लिए इसका मतलब तुम्हें सब आ रहा है। कह रहा ऑप्टिकल बेंच है 1.5 मीटर लॉन्ग स्केल, कह रहे 1.5 मीटर की लॉन्ग स्केल है जिसका 4 इक्वल डिवीजन है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 4 इक्वल डिवीजन इन ईच सेंटीमीटर, मतलब हर सेंटीमीटर पे 4 इक्वल डिवीजन, मतलब 1 सेंटीमीटर 4, मतलब ये लीस्ट काउंट है कितना? 0.25। ठीक, इसको लीस्ट काउंट ही बोलते हैं। ठीक, चलो, वाइल मेजरिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा, एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का लेंस इज पैरालॉक्स मेथड पढ़े हो ना, लेंस इज केप्ट एट 75 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द स्केल and the object pin is kept at 45 centimeter mark. Check. The image of the object pin on the other side of the lens overlap with image pin that is kept at 135 centimeter mark. अच्छा, हाँ ठीक है। अब देखो,
क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, लेंस इज केप्ट एट, कहाँ पे लेंस, कहाँ पे, मान लो ऐसा कुछ, मान लो ये लेंस है, कहाँ पे ये रखा हुआ है, किस पे मार्क है, ये मार्क है 75 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस है समझो, मान लो ये एक्स है। एंड द ऑब्जेक्ट पिन इज, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी गई है 40, मतलब इसको ओरिजिन मान लो ऐसा अगर मेजर करना हो यार, और ये यहाँ से 75 सेंटीमीटर पे मार्क है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, कह रहा है जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे मार्क है 45 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है ये। चलो ठीक है, इमेज कहाँ पे है, ऑन द अदर साइड, इस साइड पे इमेज मार्क, अदर साइड बोला है, ध्यान दो इमेज, वो कितने पे, यहाँ से यहाँ तक भाई, वो कितने पे है 135 सेंटीमीटर, ऐसे भी समझाने के लिए बता रहा हूँ, तुम भी निकाल सकते थे, ठीक है। हाँ, ये लेफ्ट में 75 माइनस 45 करना पड़ेगा, 135 माइनस, समझिए तो आ जाएगा आंसर। हमें ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये कितनी होगी, ये 75 से 45 माइनस करोगे कितना आएगा, 30 आएगा। और ये इमेज की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, लेंस से, क्योंकि हमें लेंस से लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था 75, तो 135 से 75 माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है 60 सेंटीमीटर, समझिए, या तुम डायरेक्ट भी माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक। मैं थोड़ा समझा दिया तुम्हें। अब तुम्हें पता है कि हमसे पूछा क्या है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल मिरर का लेंस का फार्मूला पता है ना, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, पहले यहाँ से फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, चलो 1/v, v है राइट साइड में, राइट साइड में जो चीज होती है वो पॉजिटिव ली जाती है, पता है ना, माइनस u का है लेफ्ट साइड, -30 लिया जाए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90, और नीचे क्या आएगा 30 × 60, ये जीरो से जीरो हटा दो, 180 आ गया, तो सॉल्व हो गया, ये 20 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये 1/f नहीं, वो डायरेक्ट एफ आ गया, मैंने उसको डायरेक्ट सीधा एफ निकाल लिया, मैंने क्या निकाल लिया, सीधा एफ। अब हम एरर की तरफ बढ़े, हमें पता है फार्मूला क्या है लेंस का, यही है। अगर मैं, हमें रेजिस्ट, अच्छा एक फार्मूला आपको याद होगा, रेजिस्टेंस जब पैरेलल में दिया होता है, तो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में दिया होता है तो आप कैसे निकालते थे, याद है ना, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, याद आया कि नहीं, वैसे ही सेम इसका भी आएगा, मतलब डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100, हमसे ये पूछा है। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे किसको, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, तो एरर है तो हमें क्या लेना है, सब पॉजिटिव ही लेना। तो यहाँ से क्या आता है, ये माइनस आता है 1/f² इंटू डेल्टा एफ, यहाँ से क्या आता है -1/v² इंटू डेल्टा वी, याद आया रेजिस्टेंस वाला, सेम वैसे यहाँ पे भी है, तो यहाँ भी माइनस आएगा 1/u² माइनस, और साथ में डेल यू, जब सब में मॉड लगा दोगे तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बस एक एफ को उठा के यहाँ करना होगा, जैसे रेजिस्टेंस में आर इक्विवेलेंट वहां होता था, याद आया क्या होता था, आर इक्विवेलेंट, थोड़ा आगे चलो, मैं थोड़ा हटा रहा हूँ उसको, देख, मैं रेजिस्टेंस वाला फार्मूला तुम्हें याद दिला रहा हूं। ये फार्मूला होता था, याद आया तुम्हें, ये रिलेटिव एरर है, इंटू 100 करोगे तो फाइनल आता था, तो यहाँ से आता था डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2², ये वाला फार्मूला, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में दिया होता तो ये फार्मूला लगाते थे, सेम वैसे यहाँ पे भी आया, देखो डेल्टा F/F इक्वल टू एफ इधर चला गया, इसमें मॉड लगा दो, परसेंटेज पूछा तो इंटू 100 कर देना दोनों तरफ, यहाँ लिखोगे डेल्टा U/U1², डेल्टा V/V1², बस इंटू क्या करना है आपको 100, बस इसी में वैल्यू रखो। अब देखो आपने पीछे सवाल, अच्छा डेल्टा यू और डेल्टा वी क्या है, ये ना फोकल लेंथ ये रखना, डेल्टा यू और डेल्टा वी क्या रखोगे, ये जो है लीस्ट काउंट कितना है 0.25, तुम्हारे पास दो चीजें, एक लेंस है और एक क्या है, पिन है, एक ऑब्जेक्ट पिन है और एक इमेज पिन है ना। तो हमें जब एरर निकालोगे, एरर, हम आगे बढ़ते हैं समझाने के लिए, हमारा जो डेल्टा यू होगा या डेल्टा वी, जो लीस्ट काउंट जिसको बोलते हैं,
वो क्या होगा, दोनों का एरर ऐड करना पड़ेगा, मतलब जो हमारा 0.25 आया था प्लस लगाना पड़ेगा जीरो, या इंटू टू कर दो, जो भी कर दो। दोनों एरर, लेंस और पिन दोनों, तो दोनों की एरर ऐड करोगे तो 0.5 आएगा। तो डेल्टा यू डेल्टा वी ये रखोगे, यू और वी आपको पता है, यहाँ रखो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फोकल लेंथ कितना रखना है 20, डेल्टा यू कितना रखना है 0.5, यू वन कितना है 30 का स्क्वायर, प्लस डेल्टा वी कितना है 0.5, वी वन कितना रखना है भाई, वी वन कितना आया था, कितना आया था वी वन, पीछे चले, कितना था वी 60, कितना था 60 का होल स्क्वायर, और इधर क्या है इनको, देखो ये है, देखो ये जीरो हट जाएगा, जीरो हट जाएगा, ये 100 हट जाएगा, क्योंकि जीरो जीरो का स्क्वायर है। 0.5 बाहर लो, मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ गया, कितना आ गया 10, ये आया 1/9 प्लस 1/36, 1/9 भी कॉमन ले लो, 1/9 भी कॉमन, कितना आ गया 10/9, तो 1 + 1/4, मतलब 1 + 1/4 मतलब 5/4, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लें, आपका फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है, देखो कितना आ रहा है सॉल्व होके। हाँ, सही है ना, 9 + 10, सॉल्व करो, देखो कित, बस अब आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, मैंने फाइनली आपको बता दिया है, अब जो भी आए देखना। ठीक है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, जो थोड़ा लेंदी है, नीट अगर पूछ दिया तो ये सबसे लेंदी क्वेश्चन माना जाए। चलो अगले पे आते हैं। इन अ सर्टेन, देख रहे हो कितना बढ़िया था ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा का मतलब लेंदी था, अच्छा का मतलब लेंदी था। चलो, इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट, 1 unit of mass is 50 gram, 1 unit of length is 10 centimeter, or 1 unit of time is 5 seconds. Then in this system, 1 unit of pressure, वगैरह इस सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ प्रेशर किसके बराबर, बताओ। क्या, कैसे सॉल्व करते हो भाई, N1 U1 = N2 U2, ऐसे सॉल्व करते हो। चलो, प्रेशर कितना होगा उसमें देख, प्रेशर की यूनिट बताओ, यूनिट क्या होती है प्रेशर की, प्रेशर की यूनिट बताओ, यूनिट मास में अगर बता दो तो कितनी हो, अगर मास के फॉर्म, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला था फोर्स अपॉन एरिया ना, ml-1 T-, ये होता है, मतलब ये होता है केजी मीटर इनवर्स सेकेंड की पावर माइनस, कुछ ऐसा हो। तो या मैं ये लिख लूं या लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऊपर वाला ही लिख लेता हूँ, अच्छा यूनिट ही लिख देता हूँ, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड की पावर माइनस, N2 मुझे निकालना है, और U2 मुझे क्या कहना है, कि कह रहा है मास को 50 ग्राम लो, यहाँ केजी है, 50 ग्राम को केजी बनाओगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो याद रखना, इसी फॉर्मेट में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ कितना लेना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 100 लेना पड़ेगा, पावर भी लगाओ -1। चलो, यूनिट ऑफ टाइम लेना है 5 सेकेंड, तो टाइम तो 5 ही लेना है, तो 5 की पावर -2। बस यहाँ से आपको निकाल लेना है N2, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, 5 की पावर देखो ये कितना है, उधर क्या है, उधर है सिर्फ 1, ठीक, इधर क्या बचा, ये बाकी यूनिट ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे भी केजी है, यहाँ भी मीटर इनवर्स है, यहाँ भी सेकंड की पावर -2 है, तो यहाँ पे आप साथ में लगा सकते हैं केजी मीटर सेकंड ऐसा। तो मैं सीधा अब सॉल्व कर देता हूँ, 5/100 इंटू, ये 10 ऊपर, क्योंकि 1/10 है और इनवर्स है, तो 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5 की पावर -2 है, तो नीचे आ जाएगा 5 की पावर 2, और साथ में N2 है, एक 5 से एक 5 गया, एक 10 से एक 10 गया, तो N2 की वैल्यू आ गई कितनी, 50 आ गई, कितनी आ गई भाई,
ऐसे ही सॉल्व करते हो ना, देख लो। N2 की वैल्यू आपकी आ गई 50 पास्कल। इस सिस्टम में वो 50 पास्कल के जस्ट बराबर होगी। इस बार यूनिट से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। 30 जून को जो पेपर होने वाला। पब्लिक पार्क इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर हैज एन एरिया दिस द साइड ऑफ द पार्क। बताओ क्या? बताओ भाई जल्दी, क्या होगा? कितना टाइम हो गया? हम्म। चलो, पब्लिक पार्क इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर जिसका एरिया दिया हुआ, देखो एरिया ये स्क्वायर फॉर्म है पार्क। अगर मैं इसकी साइड एल मान लूं तो सब एल ही एल होगी। आपने बताया एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर। मुझे साइड चाहिए विद एरर के साथ। किसके साथ? देखो सब 10-10। क्यों? क्योंकि जब एरिया 100 दिया है तो जो साइड होगी जिसको हम एल बोलते हैं वो तो 10 ही होगी ना, तभी तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा। बस हमें एरर निकालना है, किसमें? लेंथ में कितनी एरर है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको भाई? डेल्टा ए बाई एल। इधर क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि मुझे डेल्टा एल चाहिए। क्योंकि ये जो सब लिखा हुआ है सब डेल्टा एल। अब देखो डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ पे, और डेल्टा ए ये है 0.2, इसमें रखना है। 0.2 एरिया कितना है? 100 इक्वल 2 टाइम डेल्टा एल निकालना है मुझे, और एल साइड कितनी है? 10। तो ये जीरो से ये जीरो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो 0.1/10, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.01। ये एरर है उस। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ही मैच कर गया। देख लो, पहला ही मैच कर गया। आगे बढ़ जाऊं? मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सेम वही सेम लॉजिक सेम क्वेश्चन फिर आ गया। कह रहा है 1 जूल ऑफ एनर्जी है, मतलब N1 U1 इज इक्वल टू N2। 1 जूल है तो 1 ही लो। जूल का फार्मूला बताओ, यूनिट बताओ। जूल, जूल होता है वर्क। वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है फोर्स? क्या होती है? न्यूटन। चल, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो क्या आया मुझे? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। ये यूनिट। अब हमें जिस सिस्टम में चाहिए उसको हमने इनटू माना है। इस सिस्टम में 1 जूल है। तो चलो इसका क्या होगा? कह रहा है कि मेजर्ड इन। अब हमें जिसमें चाहिए लेंथ इज मेजर्ड इन 10 मीटर, मतलब लेंथ को 10 मीटर रखना है। ठीक है, मतलब मीटर को 10 मीटर रखना है। और मास को 10 केजी रखना है। चलो रखो, मास को 10 केजी रखो, लेंथ को 10 मीटर रखो, और फिर उसका स्क्वायर है, ध्यान देना। सेकंड को रखना है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60 की पावर -2। बस यहाँ सॉल्व करना है। बस आपको सॉल्व हो गया। ये सब तो बैलेंस हो जाएगा, ये सब की तो जरूरत ही नहीं, ये सब हट जाएगा, ये सब की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे भी सेकंड होगा। बस जो वैल्यू बची न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो। उधर क्या बचा? N2 बचा, इंटू क्या है? 10। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। और ये 60 की पावर -2 उल्टा है, तो नीचे लाओगे तो नीचे आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600। 2 जीरो हटा दो, 36 इधर गया, और फिर 10 नीचे आ गया, मतलब 36/10। तो N2 की वैल्यू आ गई कितनी? 3.6। 3.6 कौन सा ऑप्शन? हाँ ये है ना। 36 × 10 की पावर माइनस, मतलब 10 नीचे अगर डिवाइड होगा तो ये तो आएगा। देख लो एक बार, इस पे यूनिट वाला क्वेश्चन आ सकता है इस बार। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये भी आसानी है, देख लो। हमें बताइए डिस्टेंस x है। ये डिस्टेंस होनी चाहिए, ये पूरी डिस्टेंस हो। और ये पता है ना डायमेंशन लेस है। तो जो c का डायमेंशन होगा वही 1/z होगा, मतलब वही डिस्टेंस होगी। ठीक। और जो x का डायमेंशन होगा वो ऐड किया गया, वही a y का होगा। और वही किसके बराबर होगा? b के। बस देख लो। क्योंकि अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस ही है, और जो ऐड किया गया है वो भी डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड होती है। अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस ही होगी, कि दो डिस्टेंस को ऐड करने पे ही डिस्टेंस आएगी। ये तो 10 है, ये तो डायमेंशनलेस, उसको हटा दो।
तो जो एक्स होगा वही ए वाई होगा वही बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन, आप विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, ये तीनों का सेम। कह रहा है एक्स एंड बी तो सेम है, कह रहा है डू नॉट है, नॉट लगा हुआ है। वाई एंड बी बाई ए, देखो वाई एंड बी बाई ए नीचे जाएगा ना। अरे ए वाई बी के बराबर, वाई बी बाई ए के बराबर, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। कह रहा सी एंड जेड इनवर्स, देखो ये भी करेक्ट है, सी एंड जेड इनवर्स। कह रहा एक्स और ए, एक्स और ए नहीं, एक्स और ए वाई, यही रॉन्ग है, यही आपका रॉन्ग। एक्स जो होगा वो ए वाई के बराबर होगा, ना कि ए के बराबर। देख लो। ठीक है, आगे बढ़ जाया जाए। चलो इसका बता दो, ये टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय क्लॉक गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग दिस 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 दिस, व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर। ये तो थोड़ा लेंथी है, सॉल्व कर लोगे, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। चलो, पहला काम होता है मीन एरर। इसको ए वन मानते हैं, इसको ए टू मानते हैं, इसको ए थ्री मानते हैं, इसको ए फोर मान लेते हैं, और इसको ए फाइव। तो ए मीन कैसे निकलेगा भाई, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव। पहला काम है मीन एरर निकालना, ये आ गया यहाँ से, पहला स्टेप है मीन एरर निकालना, ठीक, निकाल लिए। उसके बाद है एब्सोल्यूट एरर निकालना, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा ए एम। डेल्टा एम कैसे निकलता है, ए एम माइनस ए वन, मॉड में, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए, ए एम माइनस ए टू एंड सो ऑन, पांचों का अपॉन फाइव, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। उसके बाद हमसे परसेंटेज रिलेटिव एरर, क्या पूछा है, परसेंटेज रिलेटिव एरर होता है डेल्टा ए एम बाई ए एम इंटू हंड्रेड, ये नहीं करना पड़ेगा, इसको आप कर लेंगे, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ो। देख लो, ये फार्मूला आपको लगाना है, देख लो आप। इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं इसको, इसी को लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर ही लीस्ट काउंट, इसको लीस्ट काउंट भी बोल सकते हो, इसको आप लीस्ट काउंट भी बोल सकते हो। आगे बढ़ जाओ। लीस्ट काउंट भी बोल सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं लीस्ट काउंट दिया रहेगा यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे सीधा लीस्ट काउंट रख के मीन एरर से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाए। अब इसको सॉल्व कर लेना, फॉर्मेट यही है, ठीक है, बता देना मुझको क्या आया। शायद 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 ये आएगा, शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है। एरर है 25 है, तो इसको 25 कर दे। अच्छा, तीन निकाले, एक इसको दिए। देखो मीन एरर आ रही है 1.25 एम, वो जीरो हो गया, 0.01, 0.02, 0.04, 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03, चार तीन सात, दोनों एक 10, मतलब 0.1 अपॉन फाइव, 0.02 आ रहा है ये, शायद। पास किया हूँ, देख लेता हूँ क्या आ रहा है। 0.02 अपॉन मीन एरर कितना बताया था मैं, 1.25 इंटू हंड्रेड, क्या आ रहा है क्या, 2/1.25, उसको 200 कर दो, 8 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5.1 अरे सही तो है यार, 1.6 ही आ रहा है, 1.6 ही आ रहा है। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए भाई, तुम्हें नीट देना है, मुझे नहीं देना। आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, रेजिस्टेंस दिया है, फिर रेजिस्टेंस का फार्मूला सबको पता है, वी बाई आई होगा, सही बात है। एंड करंट दिया, परसेंटेज एरर बताओ आर। ये तो एकदम आसान है, मतलब डेल्टा आर बाई आर इंटू हंड्रेड, क्या लिखेंगे इधर। एग्जाम में सब लिखने की भी जरूरत है, एग्जाम में डायरेक्ट फटाफट लिख के आंसर, डेल्टा आई बाई आई इंटू हंड्रेड, ये तो मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में सब लिखा ही नहीं जाता। एग्जाम में कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट वैल्यू। वी कितना है, ये डेल्टा वी कितना है, 2/50 कितना है। डेल्टा एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इंटू हंड्रेड, परसेंटेज चाहिए ना, प्लस लगाओ। आई में कितना एरर है, 0.2 अपॉन 20 इंटू हंड्रेड, कितना आएगा भाई, यहाँ से 50 दूनी 100, दो दूनी 4 प्लस 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, कितना परसेंट आया, 5%।
ये मेरा फाइनल आंसर। एग्जाम में यहाँ से सीधा ये सब तो मैं वैसे लिख दिया मैं आपके लिए। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस, बताओ अच्छे तो इसको। कौन ऐसा है जो डायमेंशनलेस नहीं है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव जहां भी आ जाएगा आपको पता है म्यू बाई म्यू नॉट, दोनों परमिएबिलिटी का रेशियो है तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। हमें तो क्या पूछा, नॉट डायमेंशनलेस, मतलब उसके पास कोई ना कोई डायमेंशन है, ये तो नहीं, ये तो डायमेंशन, इसके पास डायमेंशन है। अच्छा यही तो है, नहीं नहीं ये नहीं है, ये तो डायमेंशनलेस है, ये तो डायमेंशनलेस है। अच्छा पावर फैक्टर बताओ तो। पावर फैक्टर किसको बोलते हैं भाई, कॉस पाई को। क्या ये डायमेंशनलेस होगा, और ये रेशियो होता है आर बाई जेड। आर का मतलब रेजिस्टेंस, जेड का मतलब इम्पीडेंस, मतलब वो भी नेट रेजिस्टेंस ही होता है, दो रेजिस्टेंस का रेशियो है, इसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस। तुमको पूछा डायमेंशनलेस नहीं होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर बताओ क्या होता है। कहाँ पढ़े, अल्टरनेटिंग करंट में क्या फार्मूला पढ़े, 1/r अंडर रूट एल बाई सी पढ़े। क्या ये डायमेंशनलेस है? हाँ है। तुम सोच रहे ये कैसे, ये भी डायमेंशनलेस है पता है, तो वो प्रूफ करो। एल बाई आर करो, तो आर सी करो। क्या किया मैंने, समझ रहे हो? अगर मैं इस आर को नीचे ले आऊंगा तो आर स्क्वायर होगा, इसका मतलब है कि मुझे ऊपर बैलेंस करने के लिए एक आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये नीचे लाऊंगा और आर स्क्वायर कैंसिल, फिर वही आ जाएगा। वो पता है, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा है कि टाउ जो होता है एल बाई आर भी होता है, आर सी भी होता है, टाइम कांस्टेंट और टाइम, तब दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम हट जाएगा, हट गया। और ये रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो आर, आर से आर कैंसिल, डायमेंशन लेस ये भी है, ये भी डायमेंशन लेस है। और ये आते हैं इस पे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब म्यू नॉट, इसकी तो डायमेंशनल फार्मूला होता है, एग्जाम में तो देख के मार दो फ्रेंड्स, यही है। देखो ये सब भी मैंने बता दिया, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अरे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, बहुत सारा पढ़ते हो ना। 2 I/R, I/R, बहुत सारा, ऐसे बहुत सारा फॉर्मूला। तो देखो इसका डायमेंशन फार्मूला ही आएगा, ये डायमेंशन जैसा ये है, तो ये बी इंटू आर बाई आई नहीं आएगा ना। चल आगे बढ़ जाए। हाँ इसका बताओ तो, क्या लिखा है, पढ़ो इसको अच्छे से। लीस्ट काउंट ऑफ ए स्लीव गेज, लीस्ट काउंट दिया हुआ 0.01 mm, ठीक है। इफ द पिच इज इंक्रीज बाई 75% एंड द नंबर ऑफ डिवीजन, अच्छा चलिए लीस्ट काउंट का फार्मूला पहले बताओ। लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच, मैं पिच को सिर्फ पी लिख रहा हूँ, और सर्कुलर स्केल डिवीजन को सिर्फ CSD लिखे, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये इनिशियल है। अब क्या कह रहा है कि अगर पिच को बढ़ा दें कितना, 75%, और नंबर ऑफ डिवीजन को घटा दे कितना, 50%, तो नया लीस्ट काउंट क्या होगा, मतलब नया एलसी डैश। पिच को बढ़ाना है कितना परसेंट, 75%, मतलब 75/100 इंटू पी, इतना बढ़ाना है। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1.75 पी, समझ गए। सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है, CSD को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है भाई, 50 नहीं घटाना है, कितना घटाना है, 50% घटाना है, किसको, सर्कुलर स्केल। या तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो भाई, इतना सारा झमेला पालने की जरूरत नहीं है। 75% बढ़ा मतलब क्या, 1.75 हो गया, और 50% घटा मतलब 0.5 होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो यहाँ से आएगा 1.75 पी अपॉन 0.5 CSD, और ये पता है ना तुम्हारा पुराना लीज काउंट। और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बताओ, कितना आएगा, 5×3 = 15, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, और ये पिछला वाला लीस्ट काउंट हो जाएगा, मतलब 3.5 mm ना, क्या है, हाँ mm। बस आ गया मेरा आंसर। अब लेकिन कह रहा है आंसर किसमें लिखना है, आंसर यहाँ 10⁻³ है, तो मुझे अगर 3.5 को -3 बनाना, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, पुराना वाला लीस्ट काउंट दिया है ना, कितना ये तो दिया हुआ है, कितना है, 3.5 इंटू कितना दिया है पुराना वाला लीस्ट काउंट, 0.01 दिया हुआ है।
इतना आ गया 0.035 ये आया। चलो मेरा लीस्ट काउंट आ गया 0.035 mm। मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा, कितना हो जाएगा ये 35 × 10⁻³ ऐसा मैं लिख सकता हूँ। मेरा आंसर आ गया बी। देख लो भाई देख लो। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। यही आएगा ना। हम्म। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाइन लेंथ ऑफ 9 MSD, ये तो आसान है, 10 VSD के बराबर होता है। हमको पता है लीस्ट काउंट क्या होता है भाई, 1 MSD माइनस 1 VSD। चलो 1 VSD किसके बराबर होगा? कह रहा है जो 9 MSD है वो 10 VSD के बराबर। तो 10 नीचे ले चले जाओ तो 9/10 MSD हो जाएगा। किसके बराबर? क्योंकि बोला है 9 MSD किसके बराबर है, 10 VSD। तो यहाँ पे ला के रख तो 1 VSD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/10। ये सब एग्जाम में लिखो नहीं, अगर तुमने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये 1 MSD दिया हुआ है, किसके बराबर है, 1 mm के। तो आ गया 0.1 mm। ये आ गया हमारा लीस्ट काउंट। क्या आ गया? लीस्ट काउंट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द रॉड, हम लेंथ मेजर कर रहे हैं मेन स्केल, कितना है एमएसडी? एमएसडी दिया है। चलो अब हमें लेंथ मेजर करना है। मेन स्केल कितना है भाई, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ गया? रीडिंग ऑन मेन स्केल। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 8वां डिवीजन, इनटू 8 करो। मेन स्केल रीडिंग है 6.4, और ध्यान देना ये सेंटीमीटर में आया है और ये एमएम है। तो आंसर देखो सेंटीमीटर में, इसको एमएम सेंटीमीटर बनाओगे तो 0.01 आ जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट आ गया 0.01 इंटू 8, तो 0.08। तो ऐड करोगे 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। ये मेरा सी ऑप्शन। देख लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़े क्योंकि एरर है, जीरो एरर। इसको सॉल्व कर लोगे आप। मेरा टाइम पीरियड है P π/L/G, where it is about 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नोन हैज टू 1 mm एक्यूरेसी। ये एक्चुअल में डेल्टा एल। द पीरियड इज अबाउट, पीरियड दिया 2 सेकेंड। टाइम ऑफ सौ ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट। मतलब 100 ऑसिलेशन का लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट कितना है, 0.1। मतलब ये डेल्टा टी किसका, 100 ऑसिलेशन। पीरियड कितना है, अबाउट 2 सेकेंड है 100 ऑसिलेशन का। अच्छा, अब हमें क्या पूछा है, परसेंटेज एरर इन जी। पहले जी का फार्मूला, ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, स्क्वायर इस दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं और जी का फार्मूला निकाल देते हैं। क्या आता है, L/T², ये आता है ना। फिर फार्मूला लगाते हैं डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस, फिर क्या लिखते हैं भाई, इंटू डेल्टा T/T इंटू, ये लिखते हो। अब आ जाओ, वैल्यू पे रख दो अब। डेल्टा एल देखो कितना एमएम है, ध्यान देना, और ये सेंटीमीटर में, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। 1 mm का मतलब 0.1 सेंटीमीटर, ध्यान देना वो एमएम। और लेंथ ये दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान दो। 100, ये 100 चला जाएगा। 0.1 आया मतलब प्लस भी लगा हुआ, मतलब 0.1 से बड़ी होगी, तो ये तो नहीं होगी। चलो 2 टाइम्स डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, लीस्ट काउंट 0.1 अपॉन टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन पे आते हैं वापिस। कह रहे टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाई स्टॉप वॉच। 100 ऑसिलेशन का दिया हुआ है तो अपॉन में हमें लेना पड़ेगा इंटू 100। ये 100 से 100 जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, 0.1 0.1 कितना आ गया, 0.2। देख लो भाई अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बस 2-3 क्वेश्चन और, ये तो कर लोगे।
थोड़ी देर पहले तो यंग मॉडुलस वाला किए थे, वही वाला तो ऐसे। क्या कह रहा है ना, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट एनर्जी डेंसिटी पावर आर टेकन एज फंडामेंटल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कह रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी बराबर, जी किसके प्रोपोर्शनल है भाई? क्वेश्चन साइन मैंने हटा दी, एनर्जी डेंसिटी और पावर। मैं एनर्जी की पावर ए लिखूंगा, डेंसिटी की पावर बी लिखूंगा, और पावर की पावर सी लिखूंगा। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी है। बताओ ये कहाँ से आता है? एफ इजिकल टू जी M1 M2/r²। बताओ इसका डायमेंशनल फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, क्या आया था भाई? जी क्या होता है भाई? F × r² अपॉन m²। यही था, ये फोर्स है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब Mt - 2 r होता है L²। नीचे आएगा m², एक m से एक m जाएगा, ऊपर जाएगा ये तो m-1 हो जाएगा, L³ हो जाएगा, और T-2 कितना है? m-1 L³ और T-2। ठीक, यही हो गया, देख लो वहां से। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है जो वर्क होता है, वो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू ml² T-2 होता है। एनर्जी क्या होती है? ml जो वर्क की होती है, इसकी पावर ए लिखोगे। ठीक, डेंसिटी होती है मास अपॉन वैल्यू, मतलब ml-3। पावर बी लिखोगे, पावर है पावर। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम ना, वर्क एनर्जी ही होता है। मतलब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक टी और बढ़ जाएगा, मतलब T-3 हो जाएगा, मतलब सी आ जाएगा। अब बस इसी को आप कंपेयर कर लेंगे, आपका ए बी सी आ जाएगा। तो ए बी सी आ जाएगा तो ऑप्शन मैच होगा, ए बी सी जैसे आए यहाँ पे आपका मैच होगा। चलो पहले मास वाले को क्या लिखेंगे? -1। ठीक, इधर मास में क्या है? ए है। ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करके -1 आना चाहिए। -2 -1 +2 -1 आ रहा है। -2 -1 +2, यहाँ भी -1 आ रहा है। यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। यहाँ भी नहीं आ रहा है, मतलब या तो बी ए है या तो बी है, या तो ए है या तो बी है। एल वाला कंपेयर करो, एल की पावर है 3, इधर एल की पावर कितनी है? 2a -3b +2c, मतलब 2a -3b +2c की वैल्यू 3 आनी चाहिए। चलो पहला वाला ही चेक कर, पहला वाला ही चेक कर लेते हैं ना। 2 × a, मतलब 2 × -1, फिर माइनस है, ध्यान दें। फिर 3 × b कितना लिया गया है? -2। फिर +2 × c कितना लिया गया है? 2। 2 दूनी 4, ये कितना हो गया? +6 10 -2 8 आ रहा है। ये वाला तो नहीं मैच करेगा, इसका मतलब फिर ये वाला, समझ गए? ये वाला तो मैच नहीं कर। -4 +3, क्या है? -4 +3 +4, हाँ यही मैच कर रहा है, बी वाला मैच कर रहा है। देख लो एक बार, ऑप्शन एग्जाम में ऑप्शन से ही मैच होता है। 2025 में आया था एक क्वेश्चन इसको। ठीक है, वो भी ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। बिना ऑप्शन के जाओगे तो बहुत टाइम लगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। इसका बताओ, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम के बराबर, मतलब mvr के बराबर। mvr का मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मतलब m(l)t-1 हो गया, और डिस्टेंस हो गई l, मतलब ml²t-1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, ml²t-1, मतलब सी का पहला है। सी का पहला कहाँ है? पहले में है। सी का चौथा नहीं, सी का दूसरा नहीं, सी का पहला यहाँ पे। ए का तीसरा है, उसे बी चेक करो। ए का तीसरा दोनों में है, देख लो। ए का तीसरा नहीं चेक करना है, सिर्फ बी चेक करेंगे एग्जाम। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकाल लेंगे? इस वाले फार्मूले से। 6 पाई ईटा आरबी या म्यू आरबी, जैसे ये तो कांस्टेंट है, ईटा ये है, एफ अपॉन क्या आ गया? आर इंटू बी। ये हमारा विस्कोसिटी, या म्यू से भी दिखाते हैं। फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, डिस्टेंस एल, वेलोसिटी है LT-1, ये आ गया विस्कोसिटी।
ये आपको याद है तो भी कर सकते हो। ml-1 t-1 आता है, पता है ना? तो हमें पता है कि b का चौथा होगा, b का चौथा पहले में ही है, तो हमारा आंसर मिल गया। थर्मल कंडक्टिविटी अगर आपको चेक करनी हो तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे? इस वाले से, Q बाई टी इक्वल टू के ए इंटू डेल्टा थीटा बाई एल। ये टी जो है वो टाइम है, ये उसकी थिकनेस होती है, लेंथ बोल सकते हो। आपको पता है इसके अच्छा कॉमन सेंस क्या कहते हैं? तो एक तरीका और सोचने का, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये कहाँ से आएगा? पीवी इज इक्वल टू एन के टी से आएगा ना। एन तो हटा ही दो तो नंबर ऑफ, तो यहाँ से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या आ जाएगा? पीवी बाई टी से। आपको पता है यहाँ पे टेम्परेचर आएगा और थर्मल कंडक्टिविटी में टेम्परेचर आएगा, मतलब दो में केल्विन आएगा। किसमें? ए और डी में केल्विन आएगा, मतलब ए और डी में ही सेकंड और थर्ड हो सकता है। फर्स्ट और फोर्थ सिर्फ किसका हो सकता है? बी और सी का। बी और सी में फोर्थ हो और थर्ड हो सकते हैं, समझ गए? सेकंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, देखो ये भी करेगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, तो आप इससे निकाल लें, ये इसका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। हीट क्या होता है? जो वर्क का होता है वही हीट का, ये टाइम है, लेंथ इधर लाओ, एरिया नीचे लाओ, थीटा इधर लाओ, केल्विन, सब निकाल। और उससे पीवी बराबर एन के टी से एन हटा दो, के बराबर जो के का होगा वही होगा। क्या हो जाएगा? पीवी बाई टी, और पीवी होता है वर्क, पढ़ो ना, एरिया अंडर द पीवी कर्व होता है वर्क। वर्क क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और ये टेम्परेचर है, ध्यान देना टेम्परेचर, तो यहाँ केल्विन लिया जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू केल्विन इनवर्स। देखो आया ना? ठीक है, देख लो भाई अच्छे से। आगे बढ़ू मैं? हाँ एक, मैंने ये तुम इससे भी निकाल सकते थे, टाउ इक्वल टू म्यू इनटू डी यू, म्यू या एक जिससे भी दिखा, डी यू बाई डी वाई। ये स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे नीट में, इसलिए बता रहा हूँ। ये है विस्कोसिटी, ये है चेंज इन वेलोसिटी, और ये डिस्टेंस है, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। Where a body travels uniformly a distance of this in a time, this velocity of body within error लिखो। अच्छा पहले वेलोसिटी तो निकाल लो कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम से बिना एरर के। डिस्टेंस कितनी है? 13.8, और टाइम कितना है? 4। कितना आएगा? 4 12, 2 4 7 28, 4 26, 3 से आए, गलत हो गया कुछ? अच्छा 4 चौक 16 है, 3.45 है, 3.45। देखो 3.45, 3.45 सब में 3.45, बस एरर निकलना है, किसमें? वी में निकालना है, ध्यान देना। वी का मतलब है कि ये जो दिया हुआ है ना, ये डेल्टा वी। हमें इसको अगर एरर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा, हम एरर में क्या करते हैं? हमेशा पॉजिटिव एरर, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं सारी चीज। तो यहाँ से मुझे डेल्टा वी चाहिए, तो वी इधर चला जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल्टा डी बाई डी। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, डेल्टा टी बाई टी, बस इसी में रखना पड़ेगा। और वी कितना आ चुका है? ये वी आ चुका है 3.45। डेल्टा डी वहां से देखो, डिस्टेंस में कितना ही रह रहा है? 0.2, अपॉन डिस्टेंस कितनी है? 13.8 प्लस डेल्टा टी में कितना एरर है? 0.3 अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लिया बस, जो सॉल्व करके आएगा वही है। तो बता, ये और ये देखो, इससे डिवाइड करने पे 4 आएगा, तो मैं इसको अगर सेपरेट कर लूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 0.2/4 आ रहा है, और प्लस इधर क्या आ रहा है? 3.45 इंटू 0.3/4, ये आ रहा है 0.05। इधर क्या आ रहा है? 3 5 15, 13, 1.03/4। कितना आ रहा है ये? 0.2, 4 दूनी 4 2, 4 पंचे 0.25, मतलब 0.3 के आसपास आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन। समझ गए? देख लो भाई, देख लो, कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, वरना मसला खड़ा होगा नीट में। समझे? 0.3 के आसपास आ रहा है, फाइनल आंसर मेरा भी आ गया। देख लो, आप अपनी कैलकुलेशन अच्छी करो। अरे अभी तक नहीं हुई तो अब क्या होगी? है? चलो इसको बताओ, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लास्ट क्वेश्चन है।
लेंथ ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड विद अ मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट इतना, इस डायमीटर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर, ठीक, हैविंग लीस्ट काउंट इतना, ठीक है। ये डेल्टा एल दिया हुआ है, डायमीटर में क्या दिया हुआ है, ये डेल्टा डी दिया हुआ है, ठीक है। और लेंथ कितनी है, ये एल है, और ये रेडियस है, अच्छा रेडियस है, ठीक है। द परसेंटेज एरर इन सिलेंडर ऑफ वैल्यूम, वैल्यूम क्या होगा भाई, सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक, पाई हटा दो, परसेंटेज पूछा, हाँ, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, इसमें क्या करना है, सब नहीं लिखना, डायरेक्ट 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, वैल्यू वहां दी है सब, 2 इंटू डेल्टा आर, वो आर कितना दिया है, रेडियस है, कितना है, डेल्टा आर कितना है, तो डायमीटर में दिया, देखो ध्यान दो थोड़ा, ये डेल्टा डी दिया है, तो मैं डेल्टा डी लिखूंगा और नीचे भी डी ले लूंगा, ठीक है, मैंने डेल्टा डी लिखा और नीचे डी लिखूंगा तो इसका डबल लिखना पड़ेगा क्योंकि रेडियस है, प्लस एल कितना में, डेल्टा एल कितना है, जीरो, दोनों की यूनिट देखना, दोनों यूनिट से वो नीचे ऊपर नीचे, 10.1 सेंटीमीटर और लेंथ है 5 सेंटीमीटर, देख लो सबकी यूनिट सेंटीमीटर है ना, हाँ ठीक है, इंटू क्या करना है, 100, सॉल्व करो इसको। ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/4 मतलब 1/2 मतलब 0.5 प्लस 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 10, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है, नहीं 2.5 आ रहा है, अच्छा, 1 आएगा, अरे सही है, अच्छा रेडियस है ना, डायमीटर तो डबल ही होगा, सही है। देख लो भाई कहाँ मसला है, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, क्या करें, लेंथ ऑफ सिलेंडर मेजर्ड विद एरर हैविंग लीस्ट काउंट इतना, इट्स सिलेंडर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स हैविंग लीस्ट काउंट इतना, ठीक है, डायमीटर मेजर किया है, ठीक है, गिवन दैट, अच्छा लीस्ट काउंट दिया हुआ, गिवन दैट द, अच्छा यूनिट लेंथ इतना, रेडियस इतना, या तो ये डायमीटर होगा, अगर ये डायमीटर है तो फिर यहाँ 2 लेना पड़ेगा, जब 2 लेंगे तो ये जाएगा, तो 1 + 2 तब तो 3 आ रहा है, तब तो 3 आ रहा है, ठीक है, अगर वो डेल्टा डी है, ठीक है, देख लो एक बार, ये था हमारा क्या भाई, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक बार चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़ है, कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़ है, सब सही तो दिख रहा है, क्यों, हम्म, चलो भाई चला जाए, आज के लिए इतना ही, या और कुछ, हम्म, तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा सही होगा, हाँ, अच्छा, चला जाए, कहाँ गया, विथ वर्नियर कैलिपर्स लीस्ट काउंट, अच्छा लीस्ट काउंट, अच्छा इसको डेल्टा डी बोलो चाहे डेल्टा आर बोलो, ये एक ही होगा, ठीक है, समझे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सही है, सही कह रहे हो, its diameter is measured with vernier calipers having least count, हाँ सही है, इसको डेल्टा डी भी ले लो या डेल्टा आर, क्योंकि लीस्ट काउंट, ठीक, तो 2 से 2 हट जाएगा ये, और ये सीधा सॉल्व होके आ जाएगा 3%, यही बात, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मजा आया, चलो पढ़ लो 3 क्वेश्चन आने इस चैप्टर से, मैंने एक लेक्चर और लिया हुआ उसको भी पढ़ लो आप, ठीक है, थोड़े दिन पहले, नेट लीक होने से पहले भी लिया था, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए अच्छे, उसमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व करो।